नामक ग्राम में मानिक का परिवार रहता था। मानिक के परिवार में उसकी बीवी मोहिनी और 2 औलादे मोंटी और बंटी थे। मानिक का छोटा परिवार है, लेकिन सुखी नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत कम पैसे हैं। मानिक को मजदूरी से बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे घर चलाना मुश्किल होता है। मानिक सुबह सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकला, लेकिन तभी उसके बच्चों ने उसे रोका। पिताजी, हम मदरसा नहीं जाएंगे। क्या हुआ बेटा, आज स्कूल क्यों नहीं जाना है? हमारे पास अच्छे लिबास नहीं है, हमारे लिबास फटे हुए हैं। बेटा, आज मैं काम पर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें लाने की पूरी कोशिश करूँगा। पिताजी, आप रोज ऐसे ही बोलते हो, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। अच्छा ठीक है, अभी तुम स्कूल जाओ, मैं आकर बात करता हूँ। मानिक दुखी मन से चला गया। मोंटी और बंटी भी मदरसा चले गए। दोपहर को मदरसा की छुट्टी के बाद बंटी और मोंटी के साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने दोनों का मजाक बनाया। सोनू और मोनू 2 भाई बर्फी खा रहे थे और बाकी दोस्तों को भी खिला रहे थे। भाई, मेरा भी बर्फी खाने का मन कर रहा है। हाँ भाई, एक दिन हम भी बर्फी खाएंगे। बर्फी खाने के लिए पैसे लगते हैं, पर अफसोस वो तुम्हारे पास नहीं है। जिस दिन हमारे पापा को अच्छा काम मिल जाएगा ना, उस दिन हम भी बर्फी खाएंगे। गरीब लोग, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मदरसा क्यों आते हो? हम आपके दोस्त हैं, लेकिन आप फिर भी हमें परेशान करते हो। हम तुमको अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। मोंटी और बंटी दोनों वहाँ से चले गए। दोनों बहुत दुखी थे, इसलिए वो अपने घर नहीं गए, बल्कि जंगल में चले गए और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। भाई, हम ऐसे कब तक बेइज्जती सहते रहेंगे? कोई बात नहीं भाई, पिताजी को कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो वो जल्दी लिबास ले आएंगे। भाई, वो सामने देखो, वो इंसान कुल्हाड़ी लेकर दरख्त काटने आ रहा है। सामने से एक इंसान हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दरख्त की तरफ आ रहा था। मैं इसे दरख्त काटने नहीं दूंगा। हाँ, हमें इसे रोकना होगा। तब तक दरख्त काटने वाला लकड़हारा भी दरख्त के पास आ। हे बच्चों, यहाँ से हटो, मैं इस दरख्त को काटने आया हूँ। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप इस दरख्त को नहीं काट सकते हो। तुम कौन होते हो मुझे दरख्त काटने से रोकने वाले? मैं इस दरख्त को काटने आया हूँ और मैं काट कर ही जाऊंगा। जब एक बार आपको बोल दिया तो बोल दिया कि तुम दरख्त नहीं काट सकते। तुम दोनों एक तरफ हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को भी। लकड़हारे के कुछ बोलने से पहले ही दोनों भाई लकड़हारे पर टूट पड़े। लकड़हारा वहाँ से जान बचाकर भागा। आज एक दरख्त की जान बचाई और इसीलिए खुशी हो रही है। हाँ भैया, मैंने किताब में पढ़ा था कि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, तुमने सही पढ़ा मेरे छोटे भाई। चलो घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। वो दोनों घर पहुँचे। तुम दोनों आ गए? आओ, खाना खा लो। ओफो माँ, आपने फिर वही पानी वाली दाल और मोटे चावल बना दिए। मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, खाने के बारे में ऐसा नहीं बोलते। भाई, तुम ये खाना खा लो, खाने की बेइज्जती नहीं करते। जल्दी ही पिताजी हमें अच्छा खाना खिलाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा ये खाना। वो पैर पटकता हुआ चला गया। आज आपको बहुत देर हो गई लौटने में। आज दिन भर काम की तलाश की, कहीं कुछ काम मिला? नहीं, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। बच्चों ने खाना खाया? हाँ, मोंटी ने खाना खा लिया था। और बंटी? नहीं, बंटी को ये खाना अच्छा नहीं लगता। उसने नाराजगी में नहीं खाया। क्या करूं, मैं बच्चों के लिए अच्छे खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाता हूँ। मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो।
गांव में हमारे पास जो खेत है, क्यों ना हम वहीं पर वापस चलें? कम से कम कुछ तो खाने और पैसे का इंतजाम हो जाएगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर मेरे पास तो उसके लिए भी पैसे नहीं है। साहूकार चाचा से कुछ पैसे ले लीजिएगा और जब फसल अच्छी हो जाएगी तो वापस कर दीजिएगा। चलो तो फिर वापस चलते हैं गांव में। कुछ दिन बाद वो लोग गांव चले गए। नमस्कार साहूकार चाचा। आओ मानिक, कैसे हो? गांव कैसे आना हुआ? दरअसल शहर में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा यहाँ खेती करूं। अरे मगर तेरी जमीन तो बंजर है। नहीं चाचा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे पैसे तो मैं दे दूंगा, पर याद रखना पैसे वक्त पर लौटा देना। वक्त बढ़ता जाएगा तो सूद भी बढ़ता जाएगा। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको वक्त पर पैसे लौटा दूंगा। मानिक दिन रात मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में अपनी मेहनत से जमीन को उपजाऊ बना देता है और उसकी फसल भी अच्छी हो जाती है। पर ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात भयंकर तूफान आया और सारी फसल खराब हो गई। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? परेशान मत हो मोहिनी, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मानिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो साहूकार के पास गया। हाँ भाई मानिक, क्या हुआ? तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, लाओ लौटा दो मेरे पैसे। चाचा, मेरी फसल बर्बाद हो गई। अरे जब जेब में पैसे नहीं थे तो क्यों चले थे खेती करने? साहूकार ने मानिक को बहुत बेइज्जत किया और मानिक चुपचाप खेत की तरफ चल दिया। हे भगवान, ये कहर तुमने क्यों मुझ पर बरपाया? तभी उसकी नजर खेत में खड़े एक दरख्त पर पड़ी। वो उस दरख्त के पास गया और वो भौचक्का रह गया। मानिक घर लौटा। मोहिनी, इधर आओ। जी बताइए, क्या हुआ? हमारा खेत जो बर्बाद हो गया था, वहाँ पर एक दरख्त है जिसमें बर्फियाँ लटक रही हैं और वो कोई मामूली बर्फी नहीं है, वो सोने की बर्फी है। क्या क्या कह रहे हैं आप पिताजी? वो दरख्त खड़ा है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? पिताजी, एक दिन मैं और बंटी खेत के पास, तभी बंटी को एक चमकदार पत्थर दिखा था और हमने वो खेल खेल में खेत में गाड़ दिया था। सभी आश्चर्यचकित रह गए और रात में सो गए। उसी रात मानिक को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक देवता आए। मानिक, आज जो तुम्हें दरख्त मिला है वो तुम्हारे बच्चों के अच्छे कर्मों का फल है। वो लोग हमेशा पेड़ पौधों की हिफाजत करते थे। इस दरख्त से हमेशा बर्फी निकलेगी क्योंकि वो तुम्हारे छोटे बेटे को बहुत पसंद है। मानिक की आँख खुल गई और सारी बात उसने मोहिनी को बताई। दोनों बहुत खुश हुए। सुनिए, क्यों ना आप एक जेवर की दुकान डाल दीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं शहर में सोने के गहने बनाकर बेचूंगा और पैसे आते ही साहूकार चाचा का कर्जा उतार दूंगा। अब उनके सारे दुख खत्म हो गए थे और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। बंटी भी अब बहुत खुश रहता था क्योंकि उसे रोज अच्छा खाना मिलता था और वो रोज अपनी पसंदीदा बर्फी खाता था। एक समय की बात है, किसी गांव में रूबी अपने वालिदान के साथ रहती थी। रूबी का परिवार बहुत ही खुशहाल था। उसके वालिदान उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन पूरा परिवार मेले में गया था। तभी मेले में भगदड़ मच गई। एक बैल पागल हो गया था। लोग यहाँ वहाँ भागने लगे और इसी दरमियान रूबी अपने वालिदान से बिछड़ गई। भगदड़ में बैल ने रूबी के वालिदान को सींग से मार दिया। रूबी बेसहारा हो गई।
रूबी के चाची चाचू उसे अपने साथ अपने घर ले गए। रूबी बेटा, हम दोनों तुम्हारे वालिदैन की कमी तो पूरी नहीं कर सकते बेटा, मगर हमसे जो बन पाएगा वो हम जरूर करेंगे बेटा। अब तक हमारी एक ही बेटी थी एनी, आज से तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। कुछ दिनों तक रूबी बहुत खुश रही, लेकिन थोड़े दिन बाद चाची के तेवर बदल गए। रूबी, जी चाची। नजर नहीं आता कि पूरा घर कितना गंदा है? अब क्या सारा काम मैं ही करूं? नहीं चाची, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रूबी ने अपनी चाची की मदद की। बस फिर क्या था, उसकी चाची रोज उसे ही पूरा काम सौंप दिया करती थी। रूबी, सारे बर्तन धो लो और फिर एनी के लिए खाना भी बना देना। अक्सर रूबी घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोया करती थी। हे ऊपर वाले, आप इतने बेरहम क्यों हैं? एक तो आपने मेरे वालिदैन की जान ले ली, ऊपर से हमारे चाची चाचू हमारे साथ नौकरों वाला सलूक करते हैं। हमारे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं है। इससे तो अच्छा है ऊपर वाले आप हमें मार ही देते। नहीं बेटी, ऐसे नहीं बोलते। आवाज सुनकर रूबी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, खजूर का दरख्त। दरख्त? नन्ही रूबी दरख्त को बोलता हुआ देखकर डर गई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। डरो मत रूबी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं करिश्माई खजूर का दरख्त हूँ। रूबी, यहाँ आओ। रूबी दरख्त के नजदीक गई। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। तुम्हें जब भी किसी से बात करनी हो तो यहाँ चली आना, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। रूबी, हमारी चाची बहुत बुरी है, दिन भर हमसे काम करवाती है और हमें खाना भी नहीं देती। हमको बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात। जादुई खजूर के दरख्त ने करिश्मा किया और रूबी के सामने एक बड़ी सी थाल आ गई जिसमें बहुत सारा खाना था। अरे बाप रे, इतना सारा खाना! खाओ दोस्त, खाओ। उस दिन से जब भी रूबी मायूस होती या उसे भूख लगती, वो करिश्माई खजूर के दरख्त के पास चली जाती। अब रूबी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती थी और जादुई दरख्त से बातें करती। 10 साल गुजर गए। रूबी बड़ी हो गई। वो अब भी उस जादुई खजूर के दरख्त से बातें करती थी। रूबी! जादुई दरख्त, चाची बुला रही है, हम जाकर आते हैं। फिर मिलेंगे। कहाँ मर जाती है तू? रोज रोज तुझे खोजना पड़ता है। चाची, मैं तो यही थी, आंगन में। सारा काम हो गया? हाँ, सब हो गया। सुन, कल एनी की सालगिरह है, घर में बहुत सारे लोग आएंगे। तुझे आज ही अच्छे से घर की सफाई और सजावट भी करनी है और कल सारे मेहमानों का खाना भी बनाना है। ठीक है चाची, हम सब कुछ कर देंगे। रूबी ने घर की सफाई शुरू की और सफाई के बाद उसने घर को सजाया भी। इस काम में देर रात हो गई। अगली सुबह 5 बजे रूबी बाजार के लिए निकल गई। रूबी बाजार से ढेर सारा सामान खरीद लाई और अकेले ही उसने सारा खाना भी पका लिया। सब कुछ तैयार है चाची। अच्छी बात है। चाची, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, अगर एनी का कोई पुराना कपड़ा हो तो मुझे दे दीजिए। रूबी एनी से खूबसूरत थी। अगर वो दावत पर आती तो सभी लोग रूबी को ही देखते। ये सोचकर कोई जरूरत नहीं है तुझे दावत पर आने की, आज बहुत रईस लोग आ रहे हैं। तू अपने फटे पुराने कपड़ों में किसी के सामने आने की हिम्मत मत करना। पर चाची, मेरा भी मन है।
नहीं मतलब नहीं। रूबी उदास होकर दरख्त के पास चली गई और उसे सब कुछ बताया। तुम्हें दावत पर जाना है ना, बस इतना ही ना? हाँ, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। रूबी ने अपनी आंखें बंद की और जादुई खजूर के दरख्त ने रूबी पर करिश्मा किया। रूबी का फटा पुराना कपड़ा अब बहुत ही सुंदर लिबास बन चुका था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब तुम अंदर जाओ और मजे करो। रूबी घर के अंदर गई। वहाँ मेहमान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। रूबी को देखकर सभी उसकी ओर देखने लगे। कितनी खूबसूरत है ये। कौन है ये? दावत में एक राजकुमार आया था। राजकुमार ने रूबी को देखा और उसका दीवाना हो गया और सबके सामने राजकुमार रूबी के सामने घुटनों पर बैठ गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, ये सब देखकर रूबी की चाची और उसकी चचेरी बहन जल भुन गईं। राजकुमार ने रूबी को अपने साथ महल में चलने के लिए कहा। मैं आपके साथ आऊंगी, लेकिन पहले आप मेरे साथ चलिए। रूबी राजकुमार को करिश्माई खजूर के दरख्त के पास ले गई। जादुई दरख्त, हमें अपनी दुआ दो। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी, और जाते जाते मेरी कुछ सूखी डालियां अपने साथ ले जाना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। रूबी ने सूखी टहनियां उठा ली, जादुई दरख्त को गले लगाया और अपने राजकुमार के साथ रवाना हो गई। रूबी और राजकुमार हमेशा खुश रहें। उषा एक गरीब वड़ा पाव वाली थी। उसके शौहर अपाहिज थे, इसीलिए वो वड़ा पाव बनाकर बेचा करती थी। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। बेहद कम लोग उसकी आवाज सुनकर उसका वड़ा पाव खाने आते थे। उषा के वड़े मजेदार होते थे और वो अक्सर परेशान होकर घर वापस आती। क्या हुआ, आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई क्या उषा? न जाने क्या हो रहा है जी, आजकल लोग वड़ा पाव नहीं खाते। माँ, आजकल लोग मैगी, फ्रैंकी, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारी गुजर बसर कैसे होगी? कुछ न कुछ तो जरूर होगा, तुम फिक्र मत करो। माँ, तुम कुछ और चीज क्यों नहीं बेचती, जैसे बर्गर या पिज्जा? मुझे वो सब बनाना नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ वड़ा पाव बनाना ही आता है। तो हमें वड़ा पाव में ही कुछ नया सोचना होगा। उषा परेशान थी क्योंकि दिन ब दिन उसकी आमदनी घटती जा रही थी। अगली सुबह उषा सुबह जल्दी घर से निकली। वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। वो काफी देर तक चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसके वड़ा पाव के ठेले पर नहीं आया। आज इतनी भीड़ है पर कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आया। उषा और जोर जोर से चीखने लगी, वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। उषा की आवाज सुनकर उसका पुराना ग्राहक उसके नजदीक आया। कितने वड़ा पाव चाहिए संजय? एक वड़ा पाव देना चाची जी। आप कब से इतनी आवाज लगा रही हैं? कोई वड़ा पाव खाने आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं आ गया। लगता है अब आपको वड़ा पाव कुछ नया ढंग से बनाना होगा, एकदम नया वड़ा पाव, जैसे रंगीन वड़ा पाव। हाँ पर क्या ऐसा रंग बिरंगे वड़ा पाव बिकते हैं? हाँ हाँ, जरूर बिकेंगे। आजकल के लोगों को अजीब और अलग चीजें ही पसंद आती हैं। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ठेला बंद करने के बाद उषा ने बाजार से फूड कलर ले लिया। शाम को जब वो घर पहुंची। अच्छा, आज कारोबार कैसा था? धंधा तो पहले ही जैसा था, लेकिन आज हमें एक नया आइडिया मिला है। हमारा जो पुराना ग्राहक है ना संजय, उसने दिया है। कैसा आइडिया? रंगीन वड़ा पाव का। रंगीन वड़ा पाव? जी हाँ, और इसीलिए हम आते आते फूड कलर ले आए। आज हम बना कर देखेंगे कि रंगीन वड़ा पाव कैसा होता है। और फिर उषा ने रंगीन वड़ा पाव बनाना शुरू किया। उसने हमेशा की तरह वड़े का बेसन साना और फिर उसे अलग अलग बर्तनों में डालकर उसमें अलग अलग फूड कलर डाले और फिर आलू की सब्जी को रंगीन बेसन से रंग कर उसने तेल में छाना। देखने में तो खूबसूरत है, बिल्कुल रंग बिरंगा। उषा और राघव ने रंगीन वड़े चखे
वैसे बढ़िया है। माँ मुझे भी दो। मानिक ने नीले रंग का वड़ा खाया और उसे पसंद आया। तीनों को रंगीन वड़े मजेदार लग रहे थे। अगली सुबह उषा ने अपना ठेला लगाया और रंगीन वड़े फरोख्त करने लगी। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, रंगीन वड़ा पाव, रंग बिरंगा वड़ा पाव। रंग बिरंगे वड़े देखकर ग्राहक उसके ठेले की तरफ खिंचे चले आए। मुझे एक नीला वड़ा पाव दीजिए चाची जान। उषा ने उस लड़की को नीले रंग का वड़ा पाव दिया जो उसे बेहद मजेदार लगा। और उसके बाद संजय वहाँ आया। अरे सच में आपने तो रंगीन वड़े बना दिए। हाँ, आपने ही तो आइडिया दिया था और देखिए सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो इसी बात पर मेरे लिए भी एक रंगीन वड़ा पाव बनाइए। और फिर उषा ने संजय को एक हरा और एक गुलाबी वड़ा पाव दिया। संजय रंगीन वड़ा पाव देखकर खुश था। वाह, सही में लाजवाब है। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा रंगीन वड़ा पाव भी खाऊंगा। संजय ने वड़ा पाव खाया। उसके बाद और ग्राहक भी आए। बहन जी मुझे एक लाल वड़ा पाव देना। हाँ मुझे भी। उषा रंग बिरंगे बड़े बनाने लगी और ग्राहक खाते गए। उषा बीच बीच में आवाज लगाती जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचता गया। गर्मा गर्म वड़ा पाव, लाल नीले हरे वड़े, गर्मा गर्म वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे थे। कुछ ही वक्त में उषा के सारे वड़े पाव खत्म हो गए और आज उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हुई थी। वो खुशी खुशी घर वापस आई। आज बेहद अच्छा काम हुआ, सारे वड़े बिक गए। भाई वाह, क्या बात है। कल से हमें और वड़े बनाने होंगे। ग्राहकों को रंगीन वड़े पाव बहुत पसंद आए। ये तो बढ़िया है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अगले दिन भी वही हुआ। उषा की आवाज लगाते ही ग्राहक रंगीन वड़ा पाव खाने चले आए और आज बस 2 घंटे में ही उषा के सारे रंगीन वड़े खत्म हो गए। रंगीन वड़ा पाव मशहूर हो चुका था और उषा बेहद तरक्की करने लगी थी। अब उसका खानदान बेहद मुतमईन था। उषा बड़े अस्पताल में राघव का इलाज करा रही थी। अब वो ठेले की बजाय एक दुकान में रंगीन वड़ा पाव बेचा करती थी। रोज उषा की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। उसके पास में डोसा सेंटर था मोहन का। इसके ग्राहक उषा के रंगीन वड़ा पाव की दुकान में जाने लगे। अरे ना जाने इस रंगीन वड़ा पाव वाली ने लोगों पर क्या जादू कर दिया है। मेरे तो सारे खरीदार भाग गए। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। उस दिन जब उषा काम में मसरूफ थी तो मोहन ने उषा के लाल बेसन में मिर्ची मिला दी। अभी देखता हूँ लोग तेरा रंगीन वड़ा पाव कैसे पसंद करते हैं। और फिर मोहन अपनी दुकान में वापस चला गया। उषा इस बात से अनजान थी। उसने हमेशा की तरह वड़े बनाना शुरू किया और अपने ग्राहकों को दिया। वाह दीदी वाह, ये तो बहुत अलग है। मस्त, तीखा, लाल, लाजवाब है, एकदम लजीज है। ये सुनकर उषा ने अपने वड़े का आटा चखा। वो समझ चुकी थी कि लाल रंग में मिर्ची मिली है। जरूर किसी ने मिर्ची पाउडर बेसन में डाला है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे ग्राहकों को ये पसंद आ गया। वड़ा पाव, तीखा लाल वड़ा पाव। और फिर उषा के दुकान के बाहर भीड़ लग गई। सभी को नया लाल तीखा वड़ा पाव बेहद पसंद आया। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया मोहन। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उषा का तीखा लाल वड़ा पाव भी बिक रहा था। ये देखकर मोहन को बेहद गुस्सा आया। उषा का अच्छा वक्त चल रहा था, इसलिए उसका बुरा चाहते हुए भी उसका अच्छा हो रहा था।